नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। देहरादून में आज इन्वेस्टर समिट का आगाज हो गया है। सीएम धामी के साथ पीएम मोदी भी इस जगह पर मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम इन्वेस्टर समिट में लोगों को संबोधन करने के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। वहीं आपको बता दें कि 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में इन 2 दिनों में अडानी, जिंदल समेत कई दिग्गज के आने की बात चल रही है। साथ ही 3 केंद्रीय मंत्री, 15 देशों के राजदूत के आने की भी चर्चा है। उत्तराखंड के देहरादून के फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट में 8 और 9 दिसंबर को चलने वाले 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी की उपस्थिति में की। वहीं प्रधानमंत्री 10 बजे यहां पहुंचे और देहरादून में रोड शो भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में देश दुनिया के 1000 से अधिक इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के इस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद को संबोधित कर रहे हैं। तो आपको भी सुनाते हैं। देवियों और सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है
कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं, और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स,
शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधा ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद को संबोधित कर रहे हैं। देशवासी की जिम्मेदारी है, इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि कोरोना महासंकट और युद्धों के संकट के बावजूद भारत इतनी तेजी से विकसित हो रहा है। आपने देखा है कि कोरोना वैक्सीन हो या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत ने अपनी नीतियां, अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। उसी कारण आज भारत बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अलग ही लीग में दिखता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इस मजबूती का फायदा उत्तराखंड समेत देश के हर राज्य को हो रहा है। साथियों, इन परिस्थितियों में उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स,
शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। स्वागत है आपका ब्रेक के इस पार। सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चला रहे हैं ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो विकास के हर पहलू में पीछे थे, उन्हें आगे लाया जा रहा है। यानी हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप पोटेंशियल है, जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं का उत्तराखंड को कैसे डबल फायदा मिल रहा है, इसका एक उदाहरण टूरिज्म सेक्टर भी है। आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नेचर, कल्चर, हेरिटेज सब कुछ है। यहां योग, आयुर्वेद, तीर्थ, एडवेंचर स्पोर्ट, हर प्रकार की संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को एक्सप्लोर करना और उन्हें अवसरों में बदलना, ये आप जैसे साथियों की प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहूंगा, यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। इक्कीसवीं शताब्दी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम,
सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद का संबोधन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है, वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है, जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। उत्तराखंड में समाज की ये शक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रही है। साथियों, मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभिनव प्रयास है। ये हमारी वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। इससे तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लोगे बता, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 21वीं शताब्दी का एक तीसरा दशक